गाइस, अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में इंटरनेट को यूज करते हैं तो आपने ये कभी जरूर सोचा होगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है। मिसाल के तौर पर अब जो मार्क जुकरबर्ग है वो फेसबुक का मालिक है और बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। तो इसी तरह इंटरनेट का भी मालिक होना चाहिए। और वो कितना अमीर आदमी है जो इंटरनेट का मालिक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, बात स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है और वो कितना अमीर आदमी है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेट है क्या। तो गाइस, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक नेटवर्क है। हम इस पूरी दुनिया में एक नेटवर्क में शामिल हैं और हम एक नेटवर्क के जरिए हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब आप एक किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में क्या होता है कि दोस्तों, एक कंप्यूटर होता है, सर्वर होता है या बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। वो एक दूसरे को कोई भी एक चीज सेंड करने के लिए क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर में बैठे ये तो नहीं करते ना, इसमें यूएसबी लगाई, इसमें यूएसबी लगाई, इसमें यूएसबी लगाई। ऐसा दोस्तों ऑफिस और जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ये इनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है कि नेटवर्किंग की होती है। बहुत सारे कंप्यूटर को एक तार के जरिए, एक वायर्स के जरिए बहुत सारा कनेक्ट किया होता है। एक वायर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होता है और वायर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होता है। तो इसी तरह वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट भी हमें एक नेटवर्क बना देता है और नेटवर्क के जरिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अब जो वेबसाइट होती हैं एक ये जो इंटरनेट में शामिल नहीं होती। वेबसाइट अलहदा है चीज़ और नेटवर्क इंटरनेट है जो अलहदा है। इंटरनेट तो आपको एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन कर सकें। आप आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर आप जो मर्जी कर सकें। यहाँ पर बहुत सारे सर्वर लगा दें। अब जो गूगल है वो एक सर्वर के तौर पर काम करता है। आपको सर्च इंजन है उनका एक बहुत सारा बड़ा सर्वर है, उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप सर्च करते हैं, अगर वो चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं तो आपको मिल जाती हैं। दोस्तों, जो हमें इंटरनेट मिल रहा होता है आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट हमें मिल रहा कैसे है। दोस्तों, आज जो हमें इंटरनेट मिल रहा होता है वो वायर्स के जरिए मिल रहा होता है। वायर्स के जरिए कैसे मिल रहा होता है? बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि जो हमारे कंप्यूटर, जो हमारे यहाँ पर मुल्क में जैज होगी, यूफोन होगी, जोंग होगी, ये इंटरनेट खुद बनाती हैं। या हमें बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेट हमें सैटेलाइट के जरिए मिलता है। नहीं दोस्तों, ये सब गलत है। हमें ना तो हमें सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मिलता है और ना ही हमें जैज, यूफोन या जो भी कंपनी है वो इंटरनेट खुद बनाती हैं। ये दोस्तों हमें वायर के साथ इंटरनेट कनेक्ट होता है, एक नेटवर्क बना होता है। जैसा कि हमारे यूएसए के साथ, यूएसए से वायर चली है, यूएसए से होते हैं दुबई, सऊदी अरब और काफ़ी ज़्यादा ममालिक में, चाइना, तुर्की, काफ़ी ज़्यादा ममालिक में होती हुई ये हमारे पाकिस्तान में आके कनेक्ट हुई है। और पाकिस्तान में ये हमारे इंटरनेट के साथ, जो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रही है। तो इसी तरह वो वायर के ज़रिए एक दूसरे से वो वायर्स कनेक्ट हैं और वहाँ पर जो सर्वर लगे हुए हैं उनके साथ भी कनेक्ट है। अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पर कोई सर्वर में चीज़ होती है तो हमें वो मिल जाती है। तो गैस, इसी तरह जो हमें अगर बात करें तो इंटरनेट हमें मिल रहा कैसे होता है, 3 पार्ट में हमें इंटरनेट मिल रहा होता है। तो इसमें होता है टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 क्या होता है दोस्तों? जो टायर 1 होता है इसमें वो कंपनी होती हैं जो वायर्स के जरिए हमें इंटरनेट कनेक्ट कर रही होती हैं। वायर्स के जरिए तो इंटरनेट कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आपके साथ इतनी आपके आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतने आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप समुद्र में अपनी वायर्स को भेजें और अपने कंप्यूटर, जो अपना इंटरनेट है उसको कनेक्ट कर सकें। ये आप कर सकते हैं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी इंटरनेट को फ्री यूज़ कर सकेंगे। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ऐसी वायर्स को डालें और उसको ऑपरेट करें, उसके काफ़ी ज़्यादा ऑफिस बनाएं। तो ऐसा हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनमें से आपको कुछ के नाम बता देता हूँ। उनमें आपको आपकी आ जाती है AT&T टेली कम्युनिकेशन आ जाती है। उसके अलावा NTT कम्युनिकेशन, उसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन आ गई कंपनी, और इसके अलावा स्प्लिट कंपनी है। और बहुत सारी कंपनी है जो इंटरनेट ऐसे वायर्स के जरिए हमें इंटरनेट कनेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं टायर 2 कौन सी कंपनी होती हैं। टायर 2 की आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे मुल्क में PTCL भी ले सकते हैं, जैज भी ले सकते हैं, यूफोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी होती हैं, जो टेलीफोन कंपनी होती हैं, ये इसको आप जो टायर 2 है इसमें कम्युनिकेशन जो है इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब जो टायर 1 है, टायर 1 आप समुद्र, आप कराची का एक मिला लें। कराची से हमारे जो टायर 1 कंपनी है वो कराची तक हमारी वायर्स को बेच रही हैं। अब कराची तक तो हमारी वायर्स आ गई, उनके साथ हमारा कनेक्ट हो गया। अब आगे हम कैसे करेंगे? आगे जो टायर 2 वाली कंपनी है अब वो वहां पर अपनी वायर को कनेक्ट करेंगी और आगे वो क्या करेंगी, बहुत सारा PTCL जो आती है वायर के जरिए भी देती है हमें इंटरनेट,
और हमें जो होती हैं उसके ज़रा वो सिग्नल्स के ज़रिए भी देती हैं। तो इसी तरह वो मुख्तलिफ होती हैं। अब वायर के ज़रिए हमारी होती है, वायर के ज़रिए हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है। तो हमारी जो टायर 2 होती है कंपनी, अब आपके मोबाइल फ़ोन में जो सिग्नल आ रहे होते हैं टावर के ज़रिए आ रहे होते हैं, और टावर में पीछे जो कनेक्ट होती हैं वो टायर 1 के ज़रिए टायर 1 की जो तारें होती हैं वो हमारे टायर 2 के सर्वर के साथ कनेक्ट होती हैं। तो हमारे टायर 2 के हमारी जो फैसिलिटीज़ हमें दे रही होती है, एमबी और जीपी जो हमें इंटरनेट मिल रहा होता है वो टायर 2 के ज़रिए मिल रहा होता है। अब हमारे मुल्क में टायर 3 भी काम कर रही होती हैं। टायर 3 जो बहुत सारी कंपनी होती हैं, टायर 3 वो होती हैं जो टायर 2 से हमें इंटरनेट लेके सस्ते पैसों में लेके हमें आगे दे रही होती हैं। तो टायर 3 ऐसी होती है, टीपी लिंक आप कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां छोटी छोटी, आप मोहल्लों में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट खुद बिछाया होता है कि हमसे इंटरनेट ले, हम आपको देंगे इंटरनेट। तो हमारे मुल्क में तो टायर 5, टायर 6, टायर ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी होती हैं। मतलब आप टायर 3 तक तो होती हैं, लेकिन टायर 5, टायर 4 क्या होती हैं। अब आपने इंटरनेट लिया टायर 3 से, तो टायर 3 से आप लेके तो क्या करते हैं, आप 7 घरों से अपने तार भेज देते हैं। अब आप टायर 3, आप टायर 4 बन गए। इसी तरह बहुत सारे आपसे लेके कोई आगे भेज देता है। तो इसी तरह हमारे मुल्क में ये भी चलता है। लेकिन टायर 3 तो एक लास्ट ऑप्शन है, तो टायर 3 तक हम इंटरनेट को आगे भेजते हैं। तो इसी तरह आप इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट का मालिक वो है, बहुत सारी कंपनियां जो टायर 1 है वो टायर 2 से पैसे लेती है, और टायर 2 है वो टायर 3 से पैसे लेती है। इसी तरह पैसे कमाती हैं। और टायर 3 जो आपसे पैसे लेती हैं, टायर 2 भी आपसे पैसे ले रही होती है। जो टायर 1 है वो आपके सर्विस प्रोवाइडर से पैसे ले रही होती हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जैज़, जोंग, ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इसी तरह आपको इंटरनेट का मालिक एक कोई शख्स इंटरनेट का मालिक नहीं है, और ना ही वो इतना अमीर आदमी है जो इंटरनेट का मालिक हो। इंटरनेट की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनके पास पैसा है वो अपनी वायर्स को बिछा देती हैं समुद्र में और कनेक्ट कर देती हैं बहुत सारे ममालिक को एक दूसरे के साथ, और वो आपसे जो टायर 2 है उनसे पैसा लेती हैं और आपको अपना जो काम जारी रखती हैं। अब जो वायर्स होती हैं दोस्तों, उसकी आपको मैं बता दूं जितनी जितनी तक वो अब समुद्र में रह सकती हैं, वो 25 साल तक समुद्र में सही तरीके से रह सकती हैं। अगर 25 साल से ऊपर हो जाता है तो उनकी जो कंडीशन होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें उनको चेंज करना पड़ते हैं, या कोई काटना चाहे तार को तो वो कट कर देता है। तो क्या होता है कि वो कट होगी तार, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कट भी हो जाती है तार, आपको यहाँ पर एक इंक्लूड करता जाऊँ एक और बात, कि अगर कोई तार अगर आप समझे कि वहां पर अगर पैरा तो होता नहीं है समुद्र में, कोई आप चौकीदार तो उन्होंने बैठाया नहीं होगा समुद्र में कि भाई यहाँ पर चौकीदारी करनी है पूरे समुद्र की आपने, कि आप यहाँ पर कोई तार ना कट सके। तो अगर आप कोई तार खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा को तार वहां पर कट कर भी देता है दुश्मनी की वजह से, तो क्या होगा कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। अब ये नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हम हमारा इंटरनेट कनेक्ट है या सऊदी अरब से, ये भी होता है कि हमारा चाइना से भी इंटरनेट कनेक्ट है, और चाइना का पीछे से पूरी दुनिया में कनेक्ट है। तो हम चाइना से होते हुए अपने मुल्क में इंटरनेट को यूज़ कर सकेंगे। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो हमारे सऊदी अरब से वायर आ रही है वो बीच से कट हो गई है, तो हमें इंटरनेट तो चल रहा होगा लेकिन थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, बहुत सारे सर्वर डाउन हो जाएंगे, लेकिन इंटरनेट चल रहा होगा। तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट कैसे यूज होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताई जाने वाली इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं जिनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।